बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरबाद से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, आज 1 मई यूम मज़दूर है और इस यूम मज़दूर पे मज़दूर तो अपनी मज़दूरी करने जा रहा है। मज़दूर अपनी शाम के जो बच्चों की रोटी है उसके लिए तो वो खून पसीना बहाने जा रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर मज़दूर का हक़ खाने वाले, मज़दूर को लूटने वाले, मज़दूर के नाम पर फंडिंग खाने वाले और मज़दूर के नाम पर बड़े बड़े अल्फाज बोलने वाले प्रोग्राम करेंगे, होटलों में खाना खाएंगे, तकरीर करेंगे, फंडिंग लेंगे और मज़दूर के हक़ में आवाज़ें बुलंद करेंगे। वो कहेंगे कि मज़दूर को उसका हक़ दिया जाए, पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दी जाए। लेकिन वही लोग जो मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले नहीं बल्कि मज़दूर के मरने के बाद भी उसका हक़ नहीं देते, वही लोग उसके पसीना खुश्क होने की बात करेंगे। दूसरी बात नाज़रीन कि आज के दिन 1856 में शिकागो के जो मज़दूर थे उन पे बात की जाएगी, उनकी कुर्बानियों की बात की जाएगी। लेकिन आज के दौर में जो इन लोगों के नीचे मज़दूर काम कर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। ये कैसा तज़ाद है, ये कैसी दानिश है, ये कैसी अक्ल है कि अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपनी कंपनी का, अपनी मिल का, अपनी दुकान का और अपने साथ करने वाले मज़दूर के घर में फाके हों, उसके बच्चे बीमार हों, उसके वालिदैन बीमार हों, उसके घर में बच्चों की स्कूल की फ़ीस ना हो, लेकिन उसका जो आका है, उसका जो मालिक है, उसका जो बॉस है, वो बाहर बड़ी बड़ी तकरीब में ये कहता फिरे कि मज़दूर को उसका हक़ दिया जाए। हमारे मुल्क के सुप्रीम लीडर जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सुबह सुबह कहा कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मज़दूर असल में हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की में उनका बड़ा अहम किरदार है। ये बात रस्मन कई बरसों से, कई दहाइयों से कही जा रही है कि रिज़्क़ हलाल तो वो कमाता है, लेकिन जो रिज़्क़ हलाल कमाने का सोटा देते हैं उसे, वो ख़ुद कभी शायद उन्होंने एक लुक़मा भी रिज़्क़ हलाल कमाने की ना सोचा हो। लेकिन ये कहना कि मुल्क कौम की तरक्की में उसका बहुत अहम किरदार है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क, ये जो तरक्की हुई है, ये जो आज आशियाँ कर रहे हैं, ये उसी मज़दूर का नतीजा है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन, बदकिस्मती से मज़दूर के हक़ पे आज पूरे पाकिस्तान में अगर रैलियाँ निकलेंगी तो याद करें ये हुकूमत, ये वज़ीर, ये मशीर, ये कानून, ये सदर, ये वही लोग हैं जिन्होंने मज़दूरों के ऊपर डंडे बरसाए 2 दिन पहले, उनकी गंदम को ज़ाया किया, उन्हें ख़राब किया, उनका हक़ नहीं दिया और ये कहा कि आप उन्हें बंद किया, गिरफ़्तार किया। और आज सुबह मज़दूर टीवी पे आके ये कह रहे थे कि अगली साल मैं अपनी फसल पे काम नहीं करूँगा, मैं गंदम नहीं उगाऊँगा। ये है आज का यूम मज़दूर, ये है आज का मज़दूर और ये है आज के मज़दूर की हालत। और यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा कानून नहीं जिसे मज़दूर को उसका हक़ दिया जाए। हाँ, आज के दिन अगर यही लोग मज़दूर को बोनस के तौर पर 2 दिन की तनख्वाह ज़्यादा दे दें, आज के दिन यही बॉस, यही मालिक मज़दूर को उसके बच्चों की ज़रूरत पूरी कर दें, उसके माँ बाप का इलाज करवा दें, आज के दिन यही लोग इस मज़दूर के लिए उसका जो उजरत बनती है इस्लामिक लिहाज से वही अगर दे दें तो मेरा ख़्याल है कि मज़दूर का हक़ अदा हो जाता है। ये ड्रामे, ये 2 नंबरियाँ, ये जाली अल्फाज माजी में भी जारी थे,
आइंदा भी जारी रहेंगे और यूं में मज़दूर के नाम पर करोड़ों की फंडिंग लेकर खाई जाएगी, लेकिन मज़दूर की हालत न सुधरी है और न सुधरेगी। एक बार इन जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।